आज मैं कच्चा केला का कोफ्ता बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और मैंने इसे बनाने में कुछ टिप्स और ट्रिक शेयर किया है जिससे आप सॉफ्ट और मुलायम कोफ्ता आसानी से घर में बना सकते हैं और वो भी बिना टूटे हुए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। केला का कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें केला को बॉयल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कच्चे केले को कट करके लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे 2 आलू को भी 2 पीस में कट करके लिया है। आलू मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो आलू को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ केला का बना सकते हैं। और अब हम इसे कुकर में डालेंगे बॉयल होने के लिए। आलू को भी डालेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 कप पानी लिया है। पानी हमें इतना लेना है ताकि केला और आलू पानी में डूब जाए। और अब हम कुकर की लीड लगाएंगे और कुकर को गैस पे हाई फ्लेम में रखकर इसे 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे और तभी इसे बाहर निकालेंगे जब तक कि इसकी गैस ना निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने केले और आलू को अच्छे से बॉयल कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इसे ठंडे होने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके छिलके उतार कर इसे मैश करके हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने केले और आलू को मैश करके बर्तन में निकाल लिया है। ये ध्यान रखें कि ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच। नमक आप स्वाद अनुसार लें। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर। हाफ चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक ऐड करेंगे। इससे टेस्ट कोफ्ते की बहुत अच्छी आती है। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई 2 चम्मच हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप तीखा कम पसंद करते हो तो इसे कम कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे और हाफ धनिया पत्ता हम ग्रेवी के लिए रखेंगे। और अब हम इसमें 4 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे जो कि बाइंडिंग एजेंट होता है। जब हम कोफ्ता छानते हैं तो ये इसे टूटने नहीं देता है, इसे बाइंड करके रखता है। और इन सबको हम 1 चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि अगर आपका मिश्रण गीला हो यानी मॉइस्चर इसमें ज़्यादा हो तो आप बेसन थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये खराब नहीं होता है, कोफ्ता का सेम टेस्ट अच्छा सा आएगा। तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमें और बेसन को ऐड करना होगा क्योंकि इसने मॉइस्चर को अच्छे से सोख लिया है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम चलिए कोफ्ता का बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मिश्रण को हाथ में लेंगे। अब छोटा या बड़ा जैसा भी शेप का कोफ्ता चाहे आप बना सकते हैं और इसे इस टाइप से गोला गोला लड्डू का शेप देना है। तो एक कोफ्ता हमारा बनकर रेडी है। सेम टाइप से हम मिश्रण को फिर से हाथ में लेंगे और इस टाइप से गोल गोल दबाकर हम छोटा छोटा लड्डू बना लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है। ये आप बनाकर आराम से इसे फ्रीज में रख सकते हैं और जब मन चाहा आप इसे ऐसे भी फ्राई करके सॉस के साथ चॉप या फिर पकौड़ा जैसा खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी टाइप से हम सभी को पहले बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कोफ्ता का बॉल्स बना लिया है और अब ये रेडी है फ्राई करने के लिए। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों तेल को हाई फ्लेम में पहले से ही गर्म कर रखा है। तेल हमारा अच्छा सा गर्म होना चाहिए, मीन्स हल्का धुआं आना चाहिए, तभी जाकर कोफ्ता जो है वो अच्छे से पकेगा। और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम एक एक कोफ्ता को तेल में डालते जाएंगे। ये ध्यान रखें कि एक बारी में ज्यादा कोफ्ता ना डालें, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाएगा और पकने के टाइम ये थोड़ा सा स्पेस लेता है। और इसे हमें 1 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 1 मिनट हो गया और अब हम 1 चम्मच के हेल्प से इसके ऊपर भी हम तेल डालते जाएंगे ताकि ये ऊपर से भी पकना स्टार्ट हो जाए। और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम इसे हल्का हल्का हिलाते हुए क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये एक साइड से पक गया है तो अब हम इसे पलटकर दूसरे साइड भी पकाएंगे। ये ध्यान रखें कि इसे हाई फ्लेम में बिल्कुल ना पकाएं, नहीं तो क्या होगा कि ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से पक जाएगा। तो इसे उलट पलट कर इस टाइप से हिलाते हुए हमें पकाना है। इससे क्या होता है कि सारे कोफ्ते की कलर एक जैसी आती है और ये देखने में भी सुंदर लगता है। और ये देखिए, बिना टूटे हुए कोफ्ता कितना अच्छा हमारा पक रहा है, यानी बेसन का क्वालिटी हमारा बिल्कुल अच्छा था और ये अच्छे से पक गया है। और अब हम एक छानने के हेल्प से इसे छानकर एक प्लेट में निकाल लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है हम कढ़ाई में रहने देंगे। तो देखिए, कोफ्ता का कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो अब सेम टाइप से बाकी बचे हुए कोफ्ता को भी हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ता बनाना बहुत ही आसान होता है। आप इस बॉल्स को बनाकर आराम से फ्रीज में रखकर 2 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। जब भी
आपको खाना हो आप इसे फ्राई करें, ग्रेवी बनाएं और इसमें डाल सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इसे ऐसे भी फ्राई करके बोंडा टाइप से आप सॉस के साथ इसे इवनिंग में स्नैक्स में इंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बड़ा टेस्टी लगता है और वो भी गर्मा गर्म चाय के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सभी कोफ्ते को फ्राई कर लिया है। देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। तो अब हम इसे साइड रखेंगे और ग्रेवी का तैयारी करेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब इसमें 5 टेबलस्पून सरसों तेल ऐड करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और जब तक कि तेल गर्म होता है हम कुछ गरम मसाले देख लेते हैं। तो गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 1 इंच दालचीनी, 1 चम्मच सहजीरा, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 इंच जावित्री और मैंने यहाँ पे 3 छोटी इलायची लिया और अब इन सबको हल्का सा हम कूट लेंगे। तो तेल हमारा अच्छा से गर्म हो गया और अब हम इसमें 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा और हमने जो कूटा था गरम मसाला उसे ऐड किया है और इसे हल्का सा चलाकर थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये अच्छे से पक गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 प्याज को मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर उसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाकर ऐड करने से क्या होता है कि ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा बनता है और क्वांटिटी भी इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब हम ग्रेवी में कोफ्ता डालते हैं तो क्या होता है कि कोफ्ता सारा ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रेवी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे। और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। इसे पकने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो प्याज हमारा अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है। और अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला नीचे से ना जले और इन सबको हम चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले और इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसे चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। 4 मिनट मसाले को पकते हुए हो गया, ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और ऑयल भी रिलीज हो गया है। और अब हम इस टाइम 2 टमाटर को बारीक काट कर ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए टमाटर को हमें अच्छे से पका लेना है। टमाटर को पकने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। टमाटर हमारा अच्छे से गल गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें हाफ कप फ्रेश मलाई ऐड करेंगे, जो कि हम दूध से निकालते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड क्रीम हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हमें चलाकर मिक्स कर लेना है। देखिए मलाई ऐड करते ही कितना स्मूथ टेक्सचर आ गया है मसाले का और कलर भी बहुत अच्छा आने लगा है। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट तक पकाना है। मसाले को मलाई के साथ 1 मिनट भूनते हुए हो गया है और अब हम इसमें 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी लिया है और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको चलाकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 4 कप पानी ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। मुझे ग्रेवी थोड़ा थिक लग रहा है तो मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी और ऐड किया है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम कढ़ाई की लीड लगाकर गैस की फ्लेम हाई करके इसे 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है और ये देखिए ग्रेवी में से बॉयल आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके एक एक कोफ्ता को हम ग्रेवी में इसी टाइम ऐड करेंगे। आप खाने के टाइम भी कोफ्ता के ऊपर ग्रेवी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है कि ग्रेवी को कोफ्ता अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता है और अंदर से कोफ्ता जो रहता है वो कड़ा हो रहता है, वो मुलायम नहीं हो पाता है, मीन्स सॉफ्ट नहीं हो पाता है। और अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे जो हमने बचा के रखा था और इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। इस टाइम कोफ्ता ग्रेवी में डालने से क्या होता है कि कोफ्ता ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अंदर से खूब सॉफ्ट और मुलायम हो जाता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और कढ़ाई की लीड लगाकर गैस की फ्लेम हाई करके हम इसे 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। 1 बॉयल आ गया और चलिए चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है और कोफ्ते ने भी ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है।
और ग्रेवी भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है। अगर इस टाइम ग्रेवी आपका ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो कोफ्ता हमारा रेडी हो गया और अब गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो मेरे स्टाइल में केला का कोफ्ता बनकर रेडी है। देखिए, देखने से ही कितना सॉफ्ट लग रहा है और कलर भी ग्रेवी का बहुत अच्छा आया है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसे चेक करते हैं। तो ये कोफ्ता को हम प्लेट में निकालेंगे और इसे कट करके देखेंगे। देखिए, अंदर से भी इसने ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम बना है, और वो भी बिना टूटे हुए। इसे आप सिंपल राइस, फ्राइड राइस, पुलाव या फिर रोटी, नान के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस कोफ्ता बनाने के टाइम कुछ बातों को ध्यान रखें। जैसे जब आप कोफ्ता बना रहे हो तो उसमें बेसन की क्वांटिटी सही रखें। इससे क्या होगा कि जब आप फ्राई करेंगे कोफ्ता तो वो टूटेगा नहीं। और अगर आप बेसन कम डालेंगे तो अगर वो फ्राई भी हो जाता है तो उसे आप जब ग्रेवी में डालेंगे तो वो सारा ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब आप ग्रेवी बनाएं तो प्याज का पेस्ट ही ऐड करें, इससे ग्रेवी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में केला का कोफ्ता बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।